Namaskar and hello everyone. This is Suraj Saxena from Food Nawab. I would like to thank Amol for giving me this opportunity to share my passion with you all. I would like to thank all of you to join in this live session. आज जो हम एक डिश बनाने जा रहे हैं वो है पनीर मखनी and I'll be using quality products from Amul like Amul fresh cream, Amul butter and Amul paneer which is silk and soft. So let's start. पनीर मखनी एक ऐसी डिश है जो हर जगह इंडिया में खाई जाती है, घरों में पसंद की जाती है, वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत सारी शादियों में, पार्टियों में यहाँ वहाँ बनती है. सो बहुत सिंपल रेसिपी मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ. सबसे पहले हम पैन हीट कर लेंगे अपना. इसको धीमी आंच पे ही रखेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्रेवी, जिसका बेस है एक प्याज रफली चॉप किया हुआ, मैं मीडियम साइज टमाटर ले रहा हूँ, 5 टमाटर. इसको भी हम रफली चॉप कर लेंगे. Don't forget to like, share and subscribe Food Nawab on all social media handles. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे. तो हमारा पैन हीट हो चुका है. इसमें सबसे पहले हम डालेंगे utterly delicious Amul butter. आप गैस धीमी रखिएगा सो दैट बटर जल ना जाए. एज यू कैन सी मैंने अपने टमाटर जो है वो चॉप कर लिए हैं. रफली चॉप करिएगा क्योंकि इसे बाद में हमें ब्लेंड करना है ग्रेवी के लिए. तो हमारा बटर मेल्ट हो चुका है. हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस, चॉप टमाटर, आठ से 10 काजू, एक तेज पत्ता बे लीफ, एक सिनेमन स्टिक, दालचीनी, 8 से 10 क्लोव गार्लिक, 1 इंच अदरक. इसको भी हम रफ चॉप कर लेते हैं एंड इसमें हम लोग ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एंड हाफ कप वाटर. ये जो ग्रेवी मैं बना रहा हूँ ये कम से कम 3 से 4 लोगों के लिए इनफ होगी. अब इसको हम धीमी आंच पे पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए. तो जब तक हमारा जो ग्रेवी है वो रेडी हो रही है, हम अमूल फ्रेश पनीर जो है वो अपना तैयार कर लेते हैं. अमूल पनीर बहुत सॉफ्ट है,
प्रोटीन से भरा हुआ है, सो इट्स रियली हेल्दी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट है। मैं बचपन से अमूल बटर ही खा रहा हूँ, अमूल की चीज़ खा रहा हूँ, और कोई चीज़ मुझे पसंद भी नहीं आती, ना मेरे फैमिली में कोई चीज़ पसंद आती है एक्सेप्ट अमूल। अब इसको हम एक इक्वल साइज में काट लेंगे। आप रेक्टेंगल शेप या ट्रायंगल शेप वो भी काट सकते हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर है। जो एजेस हैं, रफ एजेस हैं, उसको आप ट्रिम कर सकते हैं। As you can see, it's very soft, very delicate. हमने अपना पनीर जो है वो चॉप कर लिए, क्यूब कर लिया है। एंड मैं 2 ग्रीन चिली ले रहा हूँ, इसको हम बीच में से स्लिट करेंगे। एंड अगर आपके और कोई भी क्वेश्चंस हो सो आप मुझे बता सकते हैं। I hope that you all are staying safe, staying inside with your family, taking care of your family, and we all pray that this situation gets over soon. And आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट में कि कौन कौन अमूल का फ़ैन है, अमूल बटर का फ़ैन है, अमूल क्रीम का फ़ैन है, अमूल चीज़ का फ़ैन है। और आपके कोई भी अगर डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जो है कर सकते हैं। एक बार इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा पकाने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अभी थोड़ा नमक डालेंगे। इसको फिर से मिक्स करेंगे एंड इसको आराम से पकने देंगे। आपकी जो गैस है, मैं इंडक्शन यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपकी जो गैस है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे होनी चाहिए, सो दैट आपका जो बटर है वो जले नहीं, आपके टमाटर हैं वो ज़्यादा जले नहीं। सो उस बात का बहुत ध्यान रखिएगा प्लीज़। एंड सिनेमन स्टिक मैंने एक यूज़ करी है क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसीलिए। Deepa Keshwani, how many tomatoes? I have taken 5 tomatoes and 1 onion. 5 tomatoes of medium size. Deepa, thank you. थोड़ा तेज बोल। और भी क्वेश्चंस हैं आपके तो प्लीज आप हमें बता सकते हैं जब तक हमारी ग्रेवी है जो रेडी हो रही है। Pooja Mittal, name of the recipe. Hi Pooja, the name of the recipe is paneer makhni. So I'm making paneer makhni today. धीरे धीरे देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया इसके अंदर। इससे ये है कि अब टोमेटोज थोड़े मशी होना स्टार्ट हो जाएंगे। यस। Pratibha Jain, recipe. The paneer makhni is basically what I am making. और आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। क्रीम को पास्ता में यूज हो सकता है, सोया चाप, मलाई चाप जिनको पसंद है तो उसमें भी आप अमूल क्रीम डाल सकते हैं, क्योंकि अमूल क्रीम इतनी थिक है, इतनी वेलवेटी है, सो उसका एक टेक्सचर बहुत अच्छा सॉफ्ट सा टेक्सचर है। एंड अमूल बटर इज, वी ऑल नो, इट्स अटरली डिलीशियस अमूल। एंड we are also available on Instagram. We have a website by the name of Food Nawab, so don't forget to like, share or subscribe this video, and also follow Food Nawab on Instagram, Twitter and Facebook. Deepa Keshwani, difference between makhni gravy and lababdar. So the lababdar gravy is basically grainy, where makhni is soft, velvety.
because we'll be grinding into a mixer grinder to make a fine paste for this gravy. So that's the difference between the lavabdar and a fine gravy. So as you can see, it started to boil and tomatoes are getting mushy. It will come out as a good orangish color. And regarding the Amul paneer, I know many people out there love paneer a bit, and there are so many different recipes that you can create out of Amul paneer. It's really soft. Even like you can have it just raw and feed your children if there are small children, and like they would like to have love it as well. And Sujata, Insta page, name. So my Insta page handle is Food Nawab. You can go and check it out. We have our website as well, and you can follow us on Instagram, YouTube, Twitter, and Facebook. Annapurni, have you added garlic? Yes, I have added garlic, and I have added 8 to 10 cloves of garlic with 1 inch of ginger. That is the ratio I am adding, and this gravy will serve around 3 to 4 people. So the paneer I am having the quantity of 200 grams Amul paneer. So हमने salt इसलिए ज़्यादा नहीं लिया ताकि obviously it's a salted butter as well, and adding more salt will be like it will be difficult to control. So salt, you can add salt according to your taste, and when we'll finish the recipe we'll add more salt. Shanti, have you added cashews? Yes, I have added cashews. Shanti, I have added 8 to 10 cashews in the gravy to get the creaminess and get the velvetyness out of it. So you can always check between several minutes that whether your tomatoes are mushy or not. They are about to get mushy, and like some of them have, some of them are in the process of. So we'll cook it for another 5 to 10 minutes. Himani, how many tomatoes? Himani, I have added 5 tomatoes, medium sized. And also to mention, some people add sugar. It's because कि जो टमाटर की जो खटास है, अगर टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टे हैं तो आप उसमें शुगर यूज़ करिए. मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ. अदरवाइज लोग शुगर यूज़ करते हैं या हनी भी यूज़ कर सकते हैं. दैट कम्प्लीटली अप टू यू. बट अगर टमाटर जो है ज़्यादा खट्टे हैं तभी यूज़ करें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है. Mala, what is the name of the recipe? Hi Mala, the name of the recipe is Paneer Makhni. Deepa, how much time to cook? It will take roughly around 20 to 25 minutes in all total. And first we are making the gravy, then we'll finish it off with paneer and ginger and chili. That's basically a makhni gravy. You can add chicken to it as well. There's a butter chicken gravy as well, which we call. And see, Neelam, difference between paneer makhni and paneer butter masala. See, the difference between paneer makhni and the paneer butter masala is basically we add masala along with the makhni gravy. We mix both of them. The masala is comprised of onion tomato gravy, which we call a basic masala,
And the paneer makhni gravy which I am making is like without the masala. It's velvety and smooth. So we combine that, and then we call it a paneer butter masala. And without masala, it will be only paneer makhni. So it's almost cooked. My cashews are also, soft and tender. You can also use a blender if you want, or a mixer grinder would be the best. So whichever way you are comfortable, you can go with that option. Karan, will this recipe be available on Insta page as well? Sure, we can put it up on Insta page, and we can put this video as well. Khyati, which whole spices you use? The whole spices I use is cinnamon and bay leaf, which is tej patta and dalchini. So जो हमारी ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट मतलब रेडी है, एंड अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे. So they are almost done. Recipe repeat for latecomers. Sure. So we are making पनीर मखनी, एंड मैंने इसमें से तेज पत्ता निकाल दिया है, और मैं इसमें से सिनेमन जो है वो भी निकाल रहा हूँ. द रीज़न आई एम टेकिंग आउट दी स्पाइसेस इज, ये जो आपकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी डार्क शेड पे चली जाएगी, एंड जो एक अप्रोप्रिएट क्लियर कलर आना चाहिए आपका ऑरेंजिश, वो नहीं आ पाएगा अगर आप इसमें सिनेमन ऐड रखें वाइल ग्राइंडिंग इट. सो मैं इसको भी एक कंटेनर में निकाल रहा हूँ, एंड इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने के लिए आप वेट करें, उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर सकते हैं. So I'll wipe my pan with a clean cloth. As it's a non-stick, so ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी. It's a one pot recipe as we say. एक ही पैन में इसको बना सकते हैं. So मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक बैच रेडी रखा हुआ है. नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद उसको एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लें. अगर कोई गुंजाइश रह जाती है, थोड़ा सा ग्रेनी दिखता है टेक्सचर, तो आप उसको छान भी सकते हैं. एंड दिस इज द कलर विच वी आर एक्सपेक्टिंग. नाइस वेलवेटी कलर ऑफ मखनी ग्रेवी. अब हम अपना पनीर मखनी जो है वो फाइनल करेंगे. मैं अगेन अपना पैन गरम कर रहा हूँ, इस बार मीडियम हीट पे, लो हीट. इसमें सबसे पहले हम डालेंगे बटर, a good amount of butter, because utterly delicious अमूल. बटर के बिना पनीर मखनी का मज़ा नहीं आएगा. एंड मेरे पास एक और 1 इंच जिंजर है, इसको स्लाइस कर लेंगे. चॉप भी कर सकते हैं, मैं चॉप कर रहा हूँ, आप जूलियन भी कर सकते हैं. सो ये जो मखनी ग्रेवी है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करता है. एंड ध्यान रहे आपका बटर जले नहीं. सो हमने ऑलरेडी एक बार इसमें ग्रेवी में जिंजर डाला था, एंड मैं बस ये फ्लेवर के लिए ऐड कर रहा हूँ.
वो हमारा जिंजर जो है वो चॉप हो चुका है। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका। जब बटर आपका मेल्ट हो जाए तो आप इसमें जिंजर ऐड करिए। दो स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज जो हमने पहले स्लिट की थी, उसको थोड़ा सा कुक होने दीजिए। Sandeep, difference between Shahi Paneer and Paneer Makhani. डिफरेंस बिटवीन Shahi Paneer and Paneer Makhani. So Shahi Paneer is basically a less of butter thing. उसमें बटर फ्लेवर नहीं होता, शाही पनीर में कम होता है बेसिकली। पनीर मखनी में मक्खन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है, ये डिफरेंस होता है। अदरवाइज 90% ऑफ द रेसिपी इज सेम। सो हमारा बटर गर्म हो चुका है, जिंजर वगैरह सब कुक हो चुका है। हम एक छोटा चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि आपकी चिली जल ना जाए जब आप पैन में डालें, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें अमूल पनीर ऐड करेंगे, सिल्कन सॉफ्ट पनीर। एज यू कैन सी कि पनीर पे भी थोड़ा सा कलर आ गया है। एंड फाइनली आवर करी विल बी एडेड टू दिस। एज यू कैन सी कि ये कितनी वेलवेटी है, एकदम सॉफ्ट है टेक्सचर में। अगर ये बहुत ज़्यादा डेंस है या थिक है तो आप इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, सो आई गो दिस वे। अब इसको धीमी आंच पे ही पकने देंगे हम। एंड थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर लेते हैं इसके अंदर स्वाद अनुसार। जब तक ये पक रहा है मैं अपनी क्रीम जो है वो ट्रांसफ़र कर लेता हूँ इसमें। फ्रेश अमूल क्रीम। For how many persons this dish? So this is for 3 to 4 people. The ratio is 1 onion and 5 tomatoes, medium sized. अच्छे से इसको सबको मिक्स कर लीजिए एक बार आप। एंड 5 से 7 मिनट पका रहे हैं जब आपकी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाए एंड पनीर आपका थोड़ा सा और सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम लोग पकने देंगे। आप देख सकते हैं इसको मखनी इसलिए बोलते हैं कि नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मक्खन, बट द टेक्सचर इज सो स्मूथ एंड सो वेलवेटी इट इज। सी, नाइस ऑरेंज कलर एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन लुकिंग फॉर, रियल मखनी ग्रेवी। Sudha, this is on low flame. Yes, Sudha, it's on low flame. The reason I have kept it on low flame is कि आपका बटर ना जले, आपकी चिली ना जले, जो आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने डाला था अभी वो जल ना जाए बटर के साथ, इसलिए इसको लो फ्लेम पे ही रखते हैं। एज द ग्रेवी इज ऑलमोस्ट कुक्ड एंड यू हैव टू जस्ट कुक इट जस्ट फॉर 5 to 7 minutes, दैट्स इट। अगर आपको बटर कुछ ज़्यादा ही पसंद है, स्पेशली अमूल, सो आप थोड़ा सा इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बटर ऐड कर दिया है, सो इट्स योर चॉइस कि आपको और बटरी रखना है थोड़ा सा, तो आप और बटर भी ऐड कर सकते हैं।
Quick recap. सो क्विक रिकैप इज मैंने पनीर मखनी की पहले ग्रेवी बनाई. ग्रेवी के लिए मैंने एक प्याज लिया, 5 टमाटर मीडियम साइज, 8 से 10 काजू, 8 से 10 गार्लिक क्लोव, 1 इंच जिंजर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, बे लीफ, cinnamon, salt to taste, and half cup of water. I cooked them until the tomatoes got mushy. And जब तक टमाटर गल नहीं गए मैंने उसको पकाया लो फ्लेम पे. उसके बाद मैंने उसको ग्राइंड किया है अच्छे से एंड ग्रेवी बनाई है हमारी. उसके बाद हमने बटर लिया है. बटर के बाद स्लिट चिलीज डाली हैं, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच, छोटा चम्मच, एंड नमक एंड ग्रेवी डाली है और जिंजर का तड़का दिया है. एंड दिस इज what you'll see. So almost done है. What I'll do is अब मैं फ्लेम बंद करने जा रहा हूँ. इसमें एक बॉयल भी आ गया है तो अब हम फ्लेम बंद करते हैं. जब हम फ्लेम बंद करेंगे ध्यान रखेंगे आप कि आप फ्लेम बंद करने के बाद ही अपनी क्रीम ऐड करें. उसका रीज़न ये है कि अगर आप बॉयल करते टाइम क्रीम ऐड करेंगे तो चांसेस है कि आपकी जो क्रीम है वो फट जाए एंड वो ठीक से मिक्स ना हो और वो ग्रैनुलर हो जाए. सो आई एम एडिंग अमूल क्रीम. You can log on to foodnawab.com for more recipes or more videos. We have a YouTube channel as well. So as you can see, ना मेरी क्रीम फटी है, ना ग्रेनी हुई है. It just got melted in the gravy and added its velvety texture even more. Shruti, can we use household malai? Yes, we can, but उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो ग्रेवी है वो बॉईल ना कर रही हो एंड यू कैन ऐड द मलाई एज वेल. मिस नीलम, स्वीटनेस के लिए कुछ ऐड नहीं करना? नहीं, स्वीटनेस के लिए इट्स नॉट टू स्पाइसी, इट्स नॉट टू स्पाइसी और नॉट टू स्वीट. इट्स अ बैलेंस ग्रेवी बेसिकली. एंड मैंने वही पहले भी बताया था कि अगर आपके टमाटर अगर खट्टे बहुत ज़्यादा हैं तो ही आप शुगर ऐड करिए, अदरवाइज इसमें शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट्स ऑलरेडी कुक्ड इन बटर. सो ऑब्वियसली हमने जो मसाले यूज़ किए हैं उसमें मिर्च बहुत कम है, जस्ट फॉर द फ्लेवर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्राइड फेनुग्रीक लीफ या इसको हम कसूरी मेथी भी बोलते हैं. एंड इसका बहुत अच्छा फ्लेवर, अपना यूनिक फ्लेवर है जो कि जितने लोग बटर चिकन के फ़ैन हैं या पनीर मखनी के फ़ैन हैं इसको आप लास्ट में अपना क्रश करेंगे एंड इसको. श्वेता, डिड यू ऐड कर्ड? नो, आई डिडंट ऐड कर्ड. एंड इसको मिक्स करेंगे. सो आप देख सकते हैं कि कलर बिल्कुल, टेक्सचर बिल्कुल अच्छा है, वेलवेटी है, क्रीमी है. ये फ्लेम ऑफ है, टेंशन मत लीजिए. जो आपकी डिश है वो एकदम ठंडी नहीं होगी. इट कैन रेस्ट फॉर 5 minutes एंड you can meanwhile add cream and add fenugreek leaves और कसूरी मेथी. सो हमारा पनीर मखनी एकदम रेडी है. हम इसको प्लेट कर लेते हैं. सो बहुत ही ध्यान से डेलिकेटली आप पनीर के पीसेस लीजिए सो दैट आप उनको ब्रेक ना करें. Satvinder, use haldi or not? नो, आई डेंट यूज एनी हल्दी. उसके बाद हम लोग इसको ग्रेवी से टॉप कर सकते हैं. Look at the velvetiness of the gravy. It's so amazing and just mouth-watering. And for the garnish, I'm using fresh coriander. एक धनिया पत्ता लेंगे हम गार्निश के लिए. एंड you cannot forget the utterly butterly delicious amul cream. ये बहुत ही ज़्यादा stiff है, so I'll be diluting it with some water, just a little amount.
Deepa, how to make it velvety? So velvety means like you add the right amount of butter, and it shouldn't be burnt. It should be a very fine paste in the mixer grinder or in the blender if you have. And अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ग्रेनी है ग्रेवी आपकी, तो आप उसको छान भी सकते हैं. And that's how you'll make it velvety. And in the end, you can add cream to make it velvety, and you can add more butter as well. So our cream is there. What I'll do is I'll garnish the paneer makhani with this amul cream to make it more tempting and mouth-watering. I think I should need to dilute my cream more. That's why I say that Amul cream is really thick and creamy, and yes, it is. So this is our paneer makhani. So your paneer makhani is ready, velvety, creamy, and just perfect. So basically, I'll give you a quick recap what we did, and what we did is we made the makhani gravy by the use of onion, tomatoes, ginger, and bay leaf, cinnamon, and Kashmiri red chili powder, and salt and butter, and then we let it cook for 10 to 15 minutes on low to medium flame, and then we grinded it into a fine paste in the mixer grinder or in the blender, as you can say. And then we finished it off the paneer with green chilies and ginger and butter with Kashmiri lal mirch, and then again salt to finalize it. And we added up kasuri methi, or we can say dried fenugreek leaves. And finally we added Amul butter, Amul cream to make it velvety, rich and soft. And then we garnished it with fresh coriander, dhania patta, and we also added fresh Amul cream. And if you have any questions, so you can add in the comment section. I would love to answer them. And I would also like to mention that don't forget to like, share and subscribe this video, and also follow us on Instagram by the name of Food Nawab. You can log into our website www.foodnawab.com. You can also sign up for our YouTube channel. We have our Twitter page as well. We have our Facebook page as well. So we are all there in all social media platforms. Please follow, like and subscribe. And thank you so much again for joining me in the live session. I hope this recipe brings out to you. Hope you stay well, stay safe, stay home, and cook for your family, share with your family with quality Amul products. Thank you so much.